बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम होना क्या चाहिए और मैं हूं नोमान खान। मेरे साथ मौजूद है चौधरी एजाज। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा अपोजिशन डेमोक्रेटिक मूवमेंट एक तरफ चल रही है। ख्वाजा आसिफ का यह कहना है कि हमें जरदारी पर एतबार नहीं, एतजाज अहसन का कहना है कि हमें नवाज शरीफ पर एतबार नहीं। आखिर ये सूरत हाल किस तरफ जा रही है इनकी मूवमेंट? जी इसमें तो कोई ऐसी कोई खबर वाली बात नहीं है, क्योंकि ये तो पहले दोनों को पता है, दोनों ही एक दूसरे पे एतबार नहीं करते। लेकिन अगर इनके एक दूसरे के बारे में वो ख्यालात और एक दूसरे के बारे में जो बयानात ये दे चुके हैं, वो तो खैर एक ऐसी चीज है ना जो हर पाकिस्तान के हर बच्चे को मालूम है। जी असल खबर ये है, या असल जो है इसमें ये है जी कि नवाज शरीफ इस दफा नवाज शरीफ ने वो कहते हैं ना समुद्र में छलांग क्यों लगाई, इस दफा ये क्या हुआ जी। तो असल ये कहानी है कि देखिए बात इस तरह हुई जी कि नवाज शरीफ ने सोचा, नहीं सारे जितने भी एडवाइजर और पूरी कोर कमेटी ने इमरान खान को कहा जी कि इसकी नवाज शरीफ की तकरीर ना सुनाई जाए, क्योंकि वो एक सजा याफ्ता मुजरम है जी और पाकिस्तान के कवानीन इसकी इजाजत नहीं देते। लेकिन वाहिद खान साहब साहब ने कहा कि नहीं, इसकी तकरीर दिखाओ, डायरेक्ट दिखाए, सब मीडिया को दिखाने दो और हम इसको कैमरा को मना नहीं करते जी। तो नवाज शरीफ ने क्या करना था, नवाज शरीफ ने वही जो इमरान खान ने सोचा, नवाज शरीफ ने वही किया कि नवाज शरीफ असल एजेंडे से हटके उसने अदारों के खिलाफ बातें शुरू कर दी जी। और फिर जो उसने कहा कि वो मैं रिपीट नहीं करता, तो आपके सामने है बिल्कुल कि वो इस हद तक चले गए कि जो काम इमरान खान के लिए बहुत मुश्किल था वो उन्होंने खुद ही आसान कर दिया। अब जो आपका क्वेश्चन था जी जी, तो ये तो बात ये है कि जरदारी एक माहिर खिलाड़ी है सियासत का, वो भी यही चाहता था कि भाई, क्योंकि नवाज शरीफ ने उसको बहुत धोखे दिए जरदारी को, बिल्कुल बहुत ज्यादा, और एक दूसरे के ऊपर एतबार तो बहुत दूर की बात है, ये तो एक दूसरे का अगर दिल से तो एक दूसरे को ये बर्दाश्त ही नहीं करते। तो इसने क्या, जरदारी ने ये मौका समझा जी और उसने इसको नवाज शरीफ को शह दी कि मरियम हमारी कौम की बेटी है, मरियम ये है। तो नवाज शरीफ उसी लहर के अंदर अब इस हद तक चला गया है कि वही इंजाम नवाज शरीफ का होगा जो इससे पहले एक अच्छा, ये भी एक बड़ी दिलचस्प बात है जी। आप देखेंगे कि पाकिस्तान के साथ जिसने गद्दारी की उसका अंजाम बड़ा ही इबरतनाक ऐसा ही है। अल्ताफ सैन को देखें, और मुझे लगता है, हम ये तो नहीं कहते कि भाई नवाज शरीफ गद्दार है, क्योंकि 3 दफा मुल्क का वजीर आजम रहा है, तो लेकिन इससे कम तर लफ्ज भी कोई नहीं मिलता कि जो हम ये कहें, क्योंकि जो इसकी आदतें हैं, जो इसके करतूत हैं, जिस तरह का इसका रवैया है, और इस वक्त लंदन में बैठ के जिस तरह की ये बातें कर रहा है, तो अब कौम, बल्कि नून लीग के अपने जो मेंबर हैं, नेशनल असेंबली के हों या सूबाई असेंबली के जी, वो सब मायूसियों का शिकार हो चुके हैं। अच्छा चौधरी साहब, एक तरफ पाकिस्तान, आपके सियासी बसीरत को देखते हुए सवाल मैं इसलिए पूछना चाह रहा हूं कि मुस्लिम लीग नून के अंदर अब जो नवाज शरीफ का बयानिया है, क्या पूरी मुस्लिम लीग नून उससे मुत्तफिक नजर आती हुई आपको आ रही है? सवाल ही पैदा नहीं होता। वो तो सारे, जैसे मैं पहले कहा कि उसके अपने मेंबरान जो है ये मायूसियों का शिकार है। वो कहते हैं कि मियाँ साहब देखिए ना, लीडर वो होता है जो लीड करे। अब खुद तो मियाँ साहब जेल से डरते हैं, जेल बर्दाश्त नहीं कर सकते, खुद तो वो उसमें वो रंगीन शामों में चले गए लंदन की, और इधर दूसरों को जैसे वैसे भी, जैसे नवाज शरीफ का रवैया होता है अपनी टीम के मेंबरान के साथ, वो तो इन सबको
वो तो अपने मज़ारे, अपने नौकर, अपने मुलाजिम समझते हैं। नवाज शरीफ को किसी को भी वो नवाज शरीफ तो ओपन कहता है, मैं आपको बताता हूँ नवाज शरीफ का इस तरह के ख्यालात होते हैं जी कि वो समझता है कि सब कुछ जो कुछ है नून लीग, वो नवाज शरीफ का मतलब नून लीग है, बाकी सब किसी की कोई हैसियत नहीं। 13 के इलेक्शन से पहले जी मुझे नवाज शरीफ ने कहा कि मैं अगर मंडी बहाउद्दीन में किसी खंबे को भी टिकट दे, खंबे के साथ भी टिकट बांध दूं तो वो जीत जाएगा। ये है उसकी सोच जी। और फिर वो तो एक तारीख का ऐसा है कि अल्लाह ने करम किया। मैं सलाम पेश करता हूँ मंडी बहाउद्दीन के लोगों को कि उन्होंने मुझे आजाद हसीयत से इस फिरौन के मुकाबले में भी आजाद सही से जितवा दिया। तो इसकी खैर नवाज शरीफ एक बुज़दिल आदमी है जो उसकी ओवरऑल एक ऐसा आदमी है जो पढ़ता लिखता नहीं है, दिमाग उसका खाली है। और तीसरी बात वो ये करता है कि वो कोई तंगी कोई तकलीफ बर्दाश्त ही नहीं कर सकता। ये देखिए चले पहले का तो आपने अखबारों में या किताबों में पढ़ा होगा, अभी आप देखें कि वो किस तरह दगाबाजी से, फ्रॉड से, जेलसाजी से वो निकल के लंदन पहुंचा और मिन्नतें करके, लेकिन जब उसने उधर अपने पांव जमाए तो अब देखें वो मुल्क के खिलाफ उसने शुरू कर दी बातें करनी। अच्छा, एक तरफ चौधरी साहब जरदारी साहब ने और पूरी एपीसी में नवाज शरीफ से एक तकरीर करवा दी। अब इस तकरीर के बाद जो सूरत हाल बनती है, एक तरफ मौलाना साहब अपना सैर करने के लिए कभी कश्मीर के पहाड़ों पे नजर आते हैं, बिलावल दुबई में नजर आ रहे हैं, नवाज शरीफ बीच में आकर फंस चुके हैं। तो क्या ये जरदारी की एक शातराना खेल है? देखें, जरदारी ने तो माहिर खिलाड़ी की तरह अपने पत्ते खेले हैं ना जी। और मुझे लगता है कि जरदारी आप जो है ना कुछ ना कुछ हासिल कर लेगा। अगर कुछ भी ना हासिल कर सका तो कम से कम आगे को जो है ना सिंध में वो अपने लोगों को बचा लेगा, अपने काफी सारी चीजें वो बरात हासिल कर लेगा। मौलाना एक और जबरदस्त खिलाड़ी है और मौलाना ने भी अपने पत्ते इस दफा, क्योंकि पिछली दफा आपको पता है ना नवाज शरीफ ने तो खैर हर एक के साथ, नवाज शरीफ ने तो हर एक की वो कहते हैं ना हर एक की वो पीठ पे छुरा कहता है ना, तो वो तंग आ चुके हैं सारे। तो इस दफा मौलाना ने भी अच्छा खेल पेश किया है तो उसने इसको आगे करके अब देखे अभी सूरत हाल देखने वाली है जी। या जो ये नून के लीडरों की, यकीन करें उधर तो तालियां बजाते हैं लेकिन बाहर निकल के वो अपने ड्राइवर तक को कहते हैं कि अब कहीं भागे आप कि यहाँ तो हमारे बुरे दिन शुरू हो चुके। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब, आज के प्रोग्राम से इतना ही। कल तक हमें दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।